हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस का एक्सरसाइज 9.1 कवर कर लिया था और इस वीडियो हम एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो चलिए हम इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे सबसे पहले टॉप में लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज 1 to 8। इसमें जैसे कि क्वेश्चंस को इसमें एक्सरसाइज बोल देता है, आप जानते होंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। मतलब कि 1 to 8 क्वेश्चंस आप लेट करके चलिए, 1 to 8 क्वेश्चंस तक आपको क्या बनाना है, कंडीशन दिया हुआ है लाइन का और उसका आपको इक्वेशन बनाना है। तो चलिए इसे हम फॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही दे दिया। देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स नेगेटिव है, अब यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट हम लेट करके चलते हैं। फर्स्ट मान लीजिए है आपका एक्स एक्सिस, फर्स्ट आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस का कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस का इक्वेशन किसी भी लाइन का कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 माइनस का x, यही तो x माइनस का x1, सॉरी। अब ये होता है आपका फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आप अब उस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे, आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि आपका ये जो ये जो है आपका ये एक्स एक्सिस, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लीजिए। लाइन इक्वेशन किसे कहते हैं, उनके सभी पॉइंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशनशिप को ही हम लाइन का इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब यही होता है लाइन का इक्वेशन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, कौन सा, सारे पॉइंट्स को लेके हम चलेंगे। देखिए अब जानते हैं एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ भी हो, कॉमा 0 तो होगा ना, वाई एक्सिस 0, ये भी 0, कॉमा 0, यहाँ पे कोई भी आपका आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, कॉमा 0। अब ऐसा ही यहाँ पे भी 0, वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा आप देख सकते हैं सारे में 0 है। अब तब क्या होगा, अब जब y कोऑर्डिनेट सब में 0 है, मींस क्या, मींस ये जैसे कि आप तब इसे क्या लिखेंगे, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। यही तो रिलेशनशिप है सारे पॉइंट्स का, बोलेंगे बिल्कुल यही है रिलेशनशिप। और हम किसी भी लाइन के पॉइंट का, मतलब कि लाइन के अगर बहुत सारे पॉइंट्स लिया आपने और उनके बीच में रिलेशनशिप आपने दिखाया, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तब ये क्या हो चुका, उस लाइन का इक्वेशन हो चुका, सिंपल सी बात है। ऐसे ही सेकंड, अब हम लेंगे वाई एक्सिस। तो अब हम एग्जांपल ये पॉइंट्स लेंगे नहीं, ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे यार। इस बार ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट मान लीजिए ले लिया हमने। अब यहाँ पे आप जानते हैं वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 लेके आएगा, ठीक है। अब जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये भी तो एक रिलेशनशिप बना, और ये लाइन के पॉइंट्स का रिलेशनशिप है, इसी वजह से ये वाई एक्सिस का इक्वेशन बन चुका, वाई एक्सिस वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन बन चुका, ठीक है, बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, और आपको अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे फिर से जब भी मैं उसे देखूंगा तब मैं उसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और हो सकती है मेरे से भी गलती हो जाए, तो उस गलती को भी आप बताइएगा, ताकि उसे मैं अगर मैं देखूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम सेकंड देखेंगे।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप हाफ, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वो पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए ये एक लाइन है, अब ऐसे ही नहीं, चाहे वो किधर से भी लाइन हो सकती है पहले, लेकिन एग्जांपल के लिए हम यही मान लेते हैं, फिर ओ सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे है वो लाइन, उसका स्लोप जो है, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं हम, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर आप इसके क्वेश्चंस को नहीं अच्छे से समझ पा रहे तो आप मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देख सकते हैं मेरे चैनल को विजिट करके, ठीक है। और m इज इक्वल्स टू क्या है आपका, हाफ, और पॉइंट एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे वो गुजर रही है, -4, 3 -4, 3 यही तो है, ठीक है। अब ये बन चुका है आपका, और अब आपको इसका क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। अब इक्वेशन के आप सबसे पहले करेंगे क्या, ये एक सेकेंड, तो अब इक्वेशन के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपका वो है, अब इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है साइंटिस्टों ने, वो फॉर्मूला कौन सा है, मेरे साथ साथ बोलिए, y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू यम ब्रैकेट में x माइनस का x1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब ये क्या हो गया, ये आपका माइनस है, -4, 3 है, ठीक है। अब तब क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा कॉमा y1, x1 y1 की वैल्यू पता हो गई तो आप आसानी से निकाल लेंगे आप। अब तो वैल्यू पुट करते हैं, y ऐसे ही रहेगा, माइनस का y1 क्या है, y1 यहाँ पे 3 है, इज इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट में क्या है, x माइनस का x1, x यहाँ पे क्या है, x तो x ही लिखेंगे माइनस का, अब x1 की वैल्यू मालूम है आपको, x1 की वैल्यू मालूम है हमें -4, तो y -3 इज इक्वल्स टू हाफ, अब इनटू में ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में x + 4 हो जाएगा, इतना तो ये तो बेसिक मैथ है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया तो x + 4, ठीक है। अब तब यहाँ आप क्या करेंगे, x अब 2 को आप इधर लाइए तो 2y माइनस का 6 हो जाएगा, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा, x + 4, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको समझ आया होगा, और फिर आप सारे टर्म्स को इधर ला दीजिए, तो इधर क्या बचा है 0, तो इधर x + 4 प्लस सॉरी पहले इसी को लिखते हैं, तो ये प्लस का इधर है, माइनस का उधर हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का माइनस का था ना, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन चुका है, x माइनस 2y प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन बन चुका। अब पढ़ते थे ना 9th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, कि वहां पे आपको दिया रहता था कि लाइन का जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, यही तो होता था लाइन का इक्वेशन, उसी फॉर्म में हमने ये ला दिया है, मतलब ये इस लाइन का इक्वेशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम 3rd नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन। अब आपका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या, ओ सॉरी ये पेज हट गया था। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 विद स्लोप m, ओ ये तो बहुत आसान है, देखिए लेकिन हम करेंगे इसे।
क्या हो गया, हाँ ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे होता है 0,0, ठीक है। अब वो जो ये लाइन है वो स्लोप यम के साथ इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे हो गया। अब इसको क्रॉस करते हुए आप ऐसे भी लाइन बना सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन लेकिन हम बाकी को छोड़ के मान लेते हैं हम ये लेट कर रहे हैं हम कि ये लाइन है, ठीक है। अब ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, और जिसका स्लोप जो दिया हुआ है यम इज इक्वल्स टू कितना है, यम ही जो आपको दिया हुआ है, इसका स्लोप जो बोल दिया गया है, इसका मान लीजिए स्लोप यम है। तो अब जो भी ये सारी लाइंस के लिए तब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक सेकंड, तो अब तब यहाँ पे 0,0 ये कोऑर्डिनेट है, 0,0। अब 0,0 है तो अब उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला अपना लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू यम ब्रैकेट में x माइनस का x1, ठीक है। अब क्या होगा, y1 और x1 आपको मालूम है, x1 y1 दोनों ही जीरो है, दोनों ही जीरो है। अब 0 0 वैल्यू पुट करेंगे तो इधर y माइनस 0 करेंगे तो y बचेगा, इज इक्वल्स टू यम स्लोप दिया हुआ है तो यम ही हम लिखेंगे। अब इनटू में क्या, ब्रैकेट में x माइनस x1, x माइनस 0 करेंगे, x1 के वाले 0 है ना, तो x माइनस का 0 करेंगे तो x ही बच जाएगा, तो x y इज इक्वल्स टू यम x आ गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू यम एक्स, तो y को इधर लाइए, तो यम एक्स माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। देखिए उसी वाले फॉर्म में आ गया, a एक जगह पे यहाँ पे यम है, ax प्लस का बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई क्या था, b यहाँ पे -1 है तो माइनस का y। अब यहाँ पे c जो है वो 0 हो गया है, तो यहाँ पे प्लस जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। वैसे हमने पहले लिखा था वो भी गलत नहीं था, वैसे भी आप लिख सकते थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन। ओ सॉरी, चलिए अब हम देखते हैं अपना 4th नंबर क्वेश्चन। अब 4th नंबर क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। अब एक आपका पॉइंट है, ये एक लाइन है, इसमें कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे, उससे बिना उसके बिना भी काम चल जाएगा। 2,2√3 2,2√3 इंक्लाइंड प्लेन विथ x एक्सिस एट द, हाँ, और इसमें हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन थी, ये लाइन थी, ये लाइन थी आपकी, ठीक है। अब ये लाइन थी आपकी, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, और ये बोला गया है ये जो एंगल है, यहाँ पे एंगल जो है दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है आपका 75 डिग्री। सब इसका स्लोप पूछ रहा है, तो यह आप जानते हैं जो स्लोप होता है, पहले सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे क्योंकि स्लोप का यूज है। तो अब स्लोप जो होता है वो हमें मालूम है कि tan थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, तो m इज इक्वल्स टू tan 75। अब tan 75 की वैल्यू आपको याद है, अब बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हमें तो tan 30 की वैल्यू नहीं याद है, लेकिन वो याद होना चाहिए। ये 75 का नहीं याद है तो कोई बात, हम उसे निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, तो tan, अब 75 का आप क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, इतना डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करी, उसमें मैंने आपको बताया था कि tan a प्लस b अगर आ जाए तो क्या होता है, tan a प्लस
ए प्लस 10b इज इक्वल्स टू अपॉन सॉरी इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 10a 10b। ठीक है, ये आपको याद होगा। और अगर आपको मालूम करना कि ये कैसे निकला था और ये याद कैसे करें, तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल्स आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब तब क्या हो जाएगा 1045 यही तो है, तब ए की जगह पे 45 बी की जगह पे 30 वैल्यू पुट करेंगे हम। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 1045 प्लस 1030 डिग्री अपॉन में 1 माइनस का 1045 इंटू में 1030। ठीक है, अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1045 की वैल्यू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस का 1030 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1030 की वैल्यू क्या होगी? 1030 की वैल्यू 1/√3, तो ये 1/√3 अपॉन में 1 माइनस का 1 इंटू में 1/√3। ठीक है, तो अब हम इसे इरेज कर देंगे क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं। अब जब ही तो हमें निकालना है, तो 1075 की वैल्यू जो होगी हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो इसे सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 अपॉन में इसे ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो √3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? ये √3 माइनस का 1 अपॉन में वो √3 से √3 कैंसिल हो, ये आ जाएगा आपका √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। ये वैल्यू आपकी आ गई 3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। ये आपको आपकी यम की वैल्यू आ चुकी है। x1 और y1 तो आपको मालूम ही है, x1 y1 तो आपको मालूम ही है। x1 y1 आपको मालूम है, x1 y1 की तो सॉरी x1 y1 कितना है यहाँ पे? x1 2 हो गया, y1 आपका कितना हो गया? 2√3 हो गया। ठीक है, आइए इधर से सॉल्व करते हैं। तब हमें फॉर्मूला मालूम है क्या? y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू यम ब्रैकेट में x माइनस का x1। ठीक है, y माइनस का y1 यहाँ पे क्या है? 2√3। यम क्या है यहाँ पे? √3 माइनस का 1। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या है? x माइनस का 2, ये हो जाएगा। अब तब क्या होगा? अब इसे हम मल्टीप्लाई में लाएंगे, अब इसे इरेज कर देते हैं। अब इसे हम इरेज कर देते क्योंकि वैल्यू तो हमें नहीं लिख लिया और ये हम की भी कोई जरूरत नहीं है, तो हम अब इसे पूरा इरेज करते हैं। अब इस फिगर के मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 को इधर लाइए, तो √3 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा? y माइनस का 2√3 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1
√3 + 1 इंटू में x - 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्या हो जाएगा, तो √3 इंटू में y, ऐसे इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ऐसे ही तो करेंगे, तो √3y हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद √3 इंटू में 2√3 माइनस का 2√3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 हो जाएगा, ये माइनस का y और ये प्लस का 2√3 इज इक्वल्स टू √3 इंटू x करेंगे तो √3x, √3 इंटू -2 करेंगे तो -2√3, माइनस का 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, अब ये प्लस का x माइनस का 2, अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको और इसको एक तरफ कर लेते हैं। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सारे को इधर लाइए, सारे इन पूरे टर्म्स को इधर ला दीजिए ताकि आसानी है। तो सबसे पहले इधर वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, बाद में इन सारे टर्म्स को लिखेंगे। इधर √3x माइनस का 2√3 माइनस का 2√3, हाँ ठीक है, माइनस का 2√3 प्लस का x माइनस का 2, माइनस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस y, यहाँ पे प्लस y माइनस का 2√3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस का x था, हाँ, और यहाँ पे माइनस का y था, तो यहाँ पे x प्लस y तो आपने यहाँ पे लिख लिया, ये 3y भी आ रहा है, 3y वेयर इज 3y, ओ सॉरी हो सकता है उतारने में गलती हो गई हो, √3y है ये, √3y माइनस का √3y माइनस का √3y। ठीक है, एक बार फिर से मैं चेक ही कर लूँ। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो आप करेंगे, √3x प्लस का माइनस का √3y, तो √3 पहले इसमें कॉमन कर लेते हैं, √3 कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का y। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस का x और प्लस का y, प्लस का x बचेगा, हाँ प्लस का x प्लस का y, तो सबसे पहले √3y, हाँ तो इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस का 2√3 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2√3, 2 इंटू 2√3 तो क्या हो जाएगा, 4√3 माइनस का 4√3। छोटा करने के लिए हमने ऐसा लिखा है ताकि आसानी हो, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, और माइनस का ये वाला टर्म हो गया, और ये वाला टर्म हो चुका है हमारा। अब बचे क्या, 2x और y, तो प्लस का x प्लस का y, अब उसके बाद तो हाँ ठीक है, तो अब प्लस का x प्लस का y हो चुका, माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो नहीं लग रहा, हाँ तो अब सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो अब अलग अलग क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को भी रेस कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं, अब इसमें भी सारे हो ही चुके हैं, तो सबसे पहले इसे तो अब क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले, अब फिर इसे थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसे बस इसे ही एक्सपेंड करेंगे हम, इसको
और इसको एक तरफ आप कर लेंगे, एक पास कर लीजिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले रूट 3 एक्स माइनस का रूट 3 वाई, इसको तो हम लास्ट में, इन दोनों को लास्ट में लिखेंगे, तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, प्लस का एक्स प्लस का वाई। अब क्या करेंगे हम, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन दिख रहा है बिल्कुल, हाँ एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स इन दोनों टर्म में कॉमन कर, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन लेंगे, और ये प्लस का ये भी जो बचा, दोनों माइनस ही है, तो यहाँ पे -4 और रूट 3 -4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन है, इन इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, जो x कॉमन कर लेंगे तो रूट 3 प्लस का 1। अब रूट 3 y और y इन दोनों में कर लेंगे हम, तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y हम कॉमन कर लेंगे, -y कॉमन करते हैं, -y कॉमन कर लेंगे, -y जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका, -y जब कॉमन करेंगे तो -y जब कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा, ठीक है, माइनस का, अब ये माइनस का 1 हो जाएगा ना, तो माइनस का 1, ठीक है। अब बचा क्या, ये बचा आपका, तो अब इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं, -4 रूट 3 प्लस 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि इज इक्वल्स टू 0, मैं कंपैरिजन करा देता हूँ, ये हो गया आपका ए, ये आपका एक्स प्लस के जब माइनस आ गया, क्योंकि बी जो है वो निगेटिव में, निगेटिव का रूट 3 - 1 ये बी हो चुका, और y क्या है, -4 रूट में इंटू में रूट 3 प्लस 1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन इजी। अब हम 5th देखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन, सॉरी, intersecting the x-axis at the distance of 3 units to left of the origin with slope -2। क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अब लेफ्ट में इसके 3 यूनिट, सॉरी यहाँ पे इसके लेफ्ट में जो है वो 3 यूनिट्स होगी, यहाँ पे इधर लेफ्ट होगा ना, 1 2 3, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है इसे एक लाइन, और उसका स्लोप जो है, स्लोप -2 है, स्लोप -2 है। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 3,0, क्योंकि y एक्सिस तो 0 होगा ना, और इसका सॉरी स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब इसे आपको लगाना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम है, तो हम लिख लेंगे y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1। अब y माइनस का y1 क्या हो जाएगा, y1 यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू -2 इंटू में x माइनस का 3, क्योंकि 3 है ना x1 की वैल्यू, तो अब सबसे पहले इधर y इज इक्वल्स टू -2x प्लस का -2x ठीक है, -2x और ये प्लस का 6। अब इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2x और इधर लिख लेंगे, बीच में लिख लेंगे प्लस का y को, और ये
माइनस का 6 आ गया इक्वल्स टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस अब प्लस का सी, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।